God has given me 2 messages for you. आपके लिए 2 संदेश प्रभु ने मुझे दिया। Romans 12:1 and 2. रोमी 12:1 और 2। Everyone listen here. ध्यान से हर एक इधर सुनिए। Romans 12:1 and 2. रोमियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. 1 कुरिन्ती 6:19 और 20। What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own? For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Listen, every pastor, every elder, every brothers, every pastor's wife and elder's wife and children. आज रात इधर इकट्ठे हुए प्रभु के दास, कलीसिया के बुजुर्ग, प्रभु के दास की पत्नी, बुजुर्ग की पत्नी या साधारण भाई या बहन, It's an order from the Holy God. पवित्र आत्मा की ओर से ये आज्ञा है। I've given you the power of the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर डाला है। You should keep your body a holy place for God. परमेश्वर के लिए आपके शरीर को एक पवित्र स्थान बनाए रखें। Your body doesn't belong to you, it belongs to God. जो शरीर आपके पास है ये आपका नहीं, इसका मालिक परमेश्वर है। He purchased it with his blood. उसने उसे अपने बहुमूल्य खून से खरीद लिया है। And therefore he kept his Holy Spirit in you. इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को आपके अंदर बसा रखा है। Therefore glorify God in your bodies. इसलिए परमेश्वर को अपने पवित्र शरीर के द्वारा महिमामय कर। So every pastor, every pastor's wife and children and elders' wife and children listen. इसलिए हर एक प्रभु का दास, उनकी पत्नी और बच्चे, कलीसिया के बुजुर्ग अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुने। Do not polish your face as others do. अपने मुंह को जैसे साधारण लोग चमकाने की कोशिश करते हैं, आप चमकाने का प्रयास ना करें। If you do it, God said, I am going to punish them with cancer. परमेश्वर ने कहा है, अगर थोड़ा सा भी चमकाने का कोशिश किया, मैं कैंसर के रोग से सजा दूंगा। How many of you heard that? आप में से कितनों ने ध्यान से सुना इस बात को? This is the first time I hear from God like that. मैं परमेश्वर से पहली बार इस प्रकार सुन रहा हूं। If you try to polish your body with so many things, friends, you are going to get cancer straight away. यदि आप अपने शरीर की पूजा करते हुए उसको चमकाने का पूरा प्रयास करेंगे, परमेश्वर की ओर से कैंसर का रोग मिलेगा। It's a second job. He allows cancer. It'll come into you. आपके शरीर में कैंसर को प्रवेश करने के लिए समय नहीं चाहिए, 1 सेकंड के अंदर बीमारी प्रवेश करेगी। I asked God, why, Lord, such a great punishment? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इतना बड़ा सजा क्यों? The Lord said, I have been telling them through the word and spoke to them, still they want to show their body shining. मैंने उनसे प्रभु ने कहा, मैं कई अवसरों पर, कई माध्यमों के द्वारा, वचन के द्वारा उनसे बात करना चाहा, लेकिन फिर भी वो अपने शरीरों के द्वारा अपने आप को दिखाना चाहते हैं। So you are dressing, your face shining, all things should be according to the word of God. इसलिए आपका कपड़ा पहनना, अपने आप को श्रृंगार करना, अपने आप को तैयार करना, सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो। I am not telling you to put your clothes like an old lady, but see in the mirror and ask the Holy Spirit, Holy Spirit, do you approve this cloth?
मैं ये नहीं बोल रहा किसी बूढ़ी अम्मा की तरह कपड़े पहनकर चलें, लेकिन आप जब निकलते हैं शीशे में अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, क्या तू प्रसन्न है या नहीं। So many holes are there in your vessel. आपके बर्तन में बहुत से सुराख हैं। One of the major holes is you want to present yourself very beautiful. और उसमें से सबसे बड़ा सुराख है, आप अपने शरीरों को दूसरों के सामने बड़ा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। It's a sin. वो एक पाप है। This says, offer your body as a living sacrifice. परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाएं। How many of you understood it? आप में से कितनों को समझ में आया? Please remember, punishment is coming. चौकस रहें, सजा आ रहा है। I never heard God speaking in such a strong voice. मैं कभी भी परमेश्वर को इतने कठोर शब्दों में बोलते हुए नहीं सुना। Always he used to say with a pleasing and loving voice. परमेश्वर जब कभी मुझसे बात करता था, प्यार से बात करता था। But tonight I heard him talking in a very harsh language. लेकिन आज रात वो मेरे से जब बात किए, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया। So I just shared it to you, and I request you and I tell every pastor, every elder, and their wives and children to see this and follow this. मेरे को जो संदेश मिला प्रभु से मैंने आप तक पहुंचाया। मेरी विनती है हर एक प्रभु के दास, दासी और बच्चे, कलीसिया के बुजुर्ग, उनकी पत्नी और बच्चे इस बात को ध्यान दें, चौकस रहें। In the way of dressing, pastors, wives and children should be an example to the whole church. कपड़े पहनने के विषय में पास्टर की पत्नी और उनके बच्चे पूरी कलीसिया के लिए एक उदाहरण होना है। Elders, wife and children should be example to the whole church. बुजुर्ग और उनकी पत्नी और बच्चों का कपड़ा पहनने का तरीका सारे संसार और कलीसिया के लिए एक उदाहरण बने। The second message God given is Hebrew chapter 10 verse 12 and 13. दूसरा संदेश जो प्रभु ने दिया इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। Hebrew 10, 12 and 13. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 12 और 13वां वचन। But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God from henceforth, expecting till his enemy be made his footstool. परंतु वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। Jesus Christ is the head and we are his body. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर और हम कलीसिया उसके अंग हैं। We are his feet. और हम उसके पैर हैं। So Jesus is waiting that Satan come under our feet. इसलिए प्रभु यीशु इंतजार कर रहा है कि शैतान हमारे पैरों के तले आ जाए। Then I heard the voice say, और मैंने एक शब्द सुना, if you trust me, every feeble feet I'll make strong. अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे, हम हर एक कमजोर पैरों को मैं मजबूत करूंगा। I heard it 3 times. मैंने 3 बार ये शब्द सुने। If you trust me, every feeble feet I'll make a strong feet to bring the enemy under control. अगर मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं हर एक कमजोर पैरों को मजबूत करूंगा और दुश्मन को पैर के तले लाऊंगा। If you trust in him, your feeble feet will be made strong to bring the enemy under his feet. यदि आप उस पर भरोसा करेंगे तो हर एक कमजोर पैरों को वो मजबूत करेगा ताकि बैरी को अपने पैर के नीचे ला सके। It is his time to come. प्रभु का आगमन का समय आ पहुंचा है। It's his time to come. उसका आने का समय आ पहुंचा। We have no more time to play around or relax. अब हमें इधर उधर आराम करने का या खेलने का समय नहीं। Follow the strict word of God. परमेश्वर के सख्त वचनों का पालन करें। Let us bring the enemy, Satan, under our feet. आइए हम शैतान को, अपने दुश्मन को अपने पैरों तले लाएं। It is not enough to fight against them. इन शत्रुओं के साथ लड़ना काफी नहीं। Bring him under our feet. इसको अपने पैर के तले लाना। Bring Satan under our feet. शैतान को अपने पैर के तले लाना।
Every brother, every sister should bring Satan under our feet. हर एक भाई हर एक बहन ने शैतान को अपने पैर के नीचे लाना है। Every one of you. इधर बैठे हर एक का काम है। God is going to give you strength. परमेश्वर आपको बल प्रदान करेगा। So get that strength and bring the enemy under our feet. इसलिए प्रभु से बल पाएं और शत्रु को अपने पैर के नीचे लाएं। I want to tell you one incident. मैं आपसे एक घटना बताना चाहता हूँ। Pastor Koshi was of Ludhiana, working at Ludhiana. He was working in Poonch. प्रभु का दास कोशी जो अभी समय लुधियाना में है, सेवा करते हैं, वो पूंछ में सेवा करते थे। When he was working there, he got married. और वहां सेवा करते वक्त उनकी शादी हुई। His wife had a long hair. उनकी पत्नी की लंबे बाल थे। He began to move around with the big people, bank managers and all, and he wanted to show the beauty of his wife as her hair. और उनके बाल लंबे थे, खूबसूरत थे, इसलिए बैंक मैनेजर और बाकी लोगों के साथ घूमने लगे क्योंकि पत्नी को दिखाना चाहते थे खूबसूरत है। I warned him. मैंने चेतावनी दिया, Brother, this is not right. मैंने कहा ये भाई ये ठीक नहीं है। You are a servant of God. आप एक प्रभु के दास हैं। You are called to preach the word of God, not to show the beauty of your wife. आपको बुलाया गया वचन का प्रचार करने, अपनी पत्नी की खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं। He did not pay much attention. उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। There was an advertisement in the paper about a cream. न्यूज़पेपर में कहीं एडवर्टाइजमेंट आया कोई नया क्रीम के बारे में। His wife told him, "Get that cream for me." और उनकी पत्नी ने बोला मुझे वो क्रीम चाहिए। And he sent a letter, and by parcel from Allahabad, he got the cream. और चिट्ठी भेजा, इलाहाबाद से वो क्रीम मिल गया। They opened and put the cream on the face on right side. और वो क्रीम लिया और अपने मुंह में दाएं और लगाया। The moment she used it, all face, that area became black. और जिस समय उन्होंने वो क्रीम मुंह में लगाया, जिधर लगाया था वो इलाका काला हो गया। Immediately, उसी समय, in a second, उसी क्षण got frightened, डर गए brought his wife to me for prayer. और अपनी पत्नी को मेरे पास प्रार्थना के लिए लाए। They did not tell the truth. उन्होंने सच्चाई नहीं बताया। Or pray for her. उसके लिए प्रार्थना करें। Then I asked it, "What did you do? Tell me." मैंने पूछा क्या किया था, बताइए। I said, "From Allahabad, we brought a cream and put it here." बोले इलाहाबाद से क्रीम लाया और लगाया। If you go to, this has happened about 20-25 years ago. ये आज से 20-25 साल पहले की घटना है। You go to Ludhiana and see Koshi's wife, you can see the mark there, even now. आप उधर जाकर पास्टर कोशी की पत्नी को देखें तो उनके मुंह में अभी भी वो दाग हैं। Remember the hard warning of God. परमेश्वर के सख्त चेतावनी को ध्यान दें। We are going to pray and close this meeting. अब हम प्रार्थना कर सभा समाप्त करने जा रहे हैं। The servant of God will come and pray and close this meeting. प्रभु के दास आगे आएंगे, प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। As I told you, if you do not want to eat, don't eat. Continue prayer. मैंने जैसे कहा, अगर भोजन खाने का मन नहीं है ना खाइएगा, प्रार्थना करते रहिए। Even if the food is to be thrown, no worry. अगर खाना फेंकना पड़े कोई दिक्कत नहीं। Heavenly food is more important. स्वर्गीय भोजन ज्यादा जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात फिर से प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष किया प्रभु। हमने सोचा नहीं था प्रभु आप इतनी बड़ी आशीष हमें आज देंगे प्रभु, लेकिन आपने हमारे सोचने समझने से अधिक प्रभु अपनी आशीष हमें भर दिया है प्रभु। स्वर्गीय पिता, उस पवित्र आत्मा के वस्त्र को पहने हुए प्रभु, अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर, इधर से जब जाए प्रभु, अंधकार की शक्तियों के घड़ों को तोड़ सके प्रभु। जैसे पहली सदी तेरे शिष्यों ने ये वस्त्र पहना, लोग बोलने लगे ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर, जब अंधकार की शक्ति बड़े जोर से अपनी सेना के थ्रू हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है परमेश्वर, प्रभु एक एक को अपने योद्धा की तरह इस्तेमाल कर ले परमेश्वर। इसके अलावा प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपके दास के द्वारा परमेश्वर आपने जो हम सबको चेतावनी दी है परमेश्वर, उसको नम्रता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए को सौभाग्य दीजिए प्रभु। आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन।